Hello everyone. Welcome to Maths classes by KV Teacher. Students, this is part 2 of class 8 Maths exercise 8.3. इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक को समझा. उसके बाद 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2. Kamala borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter. कमाला ने बैंक से बोरो किए 26,400 रुपीज़ एक स्कूटर को खरीदने के लिए एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम. ये आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कंपाउंडेड ईयरली, जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है. व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन. अगर वो इस अमाउंट को पे बैक करती है, बैंक को वापस करती है आफ्टर 2 years 4 months, तो बताइए कितना अमाउंट वो पे करेगी, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो कितना होगा. सो ये आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हमेशा पावर में जाते हैं. फॉर्मूला आप जानते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n. और पावर जो है आपकी, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं रख सकते. 2 years and 4 months यानी कि होल 2 and 4/12 ये पावर में नहीं जा सकता. तो हम लोग क्या करेंगे, 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से पहले अमाउंट फाइंड करेंगे. उसके बाद बाकी जो 4 months हैं उनके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ओके, तो पहले जो 2 साल कंप्लीट है आपके, 2 years जो हैं उनके लिए कितना अमाउंट है वो हम फाइंड करते हैं. आंसर नंबर 2, प्रिंसिपल कितना है 26,400. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, r इक्वल्स टू 15%. टाइम कितना है या फिर n, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 years and 4 months. ओके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अमाउंट फॉर 2 years कि 2 साल तक अगर वो रखती है उसके बाद कितना पे बैक उसको करना पड़ता. आप लिखेंगे अमाउंट फॉर 2 years, 2 साल के लिए कितना अमाउंट होगा. फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n. p यानी कि प्रिंसिपल जो कि 26,400 है, इंटू 1 + r/100, रेट कितना है 15/100, 15% टू द पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2. तो पहले कैंसिल कर देते हैं, 15 और 100 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 20. So 26,400 ब्रैकेट 20 इंटू 1, 20 + 3, 23. तो ब्रैकेट में आपका होगा 23/20 टू द पावर 2. 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20. 0 0 कैंसिल, 2 1 is 2, 3 = 6, 2 2 = 4, फिर से 2 से कैंसिल होगा, 2 6 = 12, 2 6 = 12, 23 इंटू 23 इंटू 66. सो 66 इंटू 23 का स्क्वायर 529 होता है. जब आप 529 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर होगा 34914, यानी कि 34,914. तो जो पर्सन है उसने 26,400 रुपीज़ लिए थे, 2 साल के बाद वो कितने हो गए 34,914. उसे अभी उस लोन को 4 महीने और रखना है, 2 years and 4 months के बाद वो पे बैक करेगा. तो अभी हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है उन 4 months का. ओके, नाउ अब आप लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 4 months. अगले 4 महीने के लिए हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट 4 months के लिए प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, जो ये आपका 2 साल के बाद का अमाउंट है, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक है वो यही है कि आफ्टर 1 year जितना अमाउंट हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा. आफ्टर 2 years क्योंकि वो इतना हो गया है तो नेक्स्ट 4 months के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो प्रिंसिपल अभी हमारा हो चुका है 34,914. नेक्स्ट रेट वही रहेगा 15% पर एनम. और टाइम कितना है, टाइम इक्वल्स टू 4 months. ओके, 4 months अगर इसको ईयर्स में करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 4/12 है ना, ईयर्स, क्योंकि 1 year में 12 months होते हैं. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू P
PRT/100। ध्यान रखेंगे जब भी टाइम हमारा फ्रैक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पर है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे जो हमारा नया अमाउंट था उसमें। सो द प्रिंसिपल इज तो 34914 इंटू रेट इज़ 15% इंटू टाइम इज़ 4/12 सबके होगा डिनोमिनेटर में और इंटू 100, सो इंटू 100 भी यहीं पर आएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 5 जार 15। 34914 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से और जो भी आंसर आए उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, 5 2 जार 10 20, 2 10 2 1 7 जार 14, 4 जार 8, 5 जार 10, 7 जार 14। ये कितना हो गया आपका 17457 डिवाइडेड बाई 10। जब भी 10 से डिवाइड करते हैं लास्ट से एक डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि 1745.7। कहने का मतलब है नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स, अगले 4 महीनों के लिए इंटरेस्ट कितना है 1745 रुपीज़ एंड 70 पैसे। अब आप इसको ऐड कर देंगे, 2 साल के बाद उसे कितना देना था 34,914। अभी 4 मंथ्स में इतना इंटरेस्ट और बढ़ गया है, तो बताइए आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स अमाउंट कितना होगा। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, 2 ईयर्स के बाद कितना था 34,914, जो कि हम SI के जो कि हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से फाइंड कर चुके हैं। 34,914 प्लस 4 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कितना था आपका 1745.7। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, CI का जो फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, उससे आंसर हमेशा अमाउंट आता है, फाइनल आपको कितना पे करना है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट SI का जो फॉर्मूला है उससे आंसर आपका इंटरेस्ट आता है सिर्फ, तो आपको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है। उसके बाद ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स का प्रिंसिपल, नेक्स्ट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, आप इन्हें ऐड करेंगे तब आपको अमाउंट पता लगेगा। ओके, 0.7 एज इट इज। 5 + 4 इज 9, 4 + 1 इज 5, 9 + 7 इज 16, 6 कैरी हुआ 1, 4 + 1 इज 5 + 1 6 एंड 3। सो द आंसर इज 36,659 रुपीज़ एंड 70 पैसे। इतना अमाउंट वो पे बैक करेगा आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ओके, तो पहले 2 ईयर्स का आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। उसके बाद जो 4 मंथ्स हैं उसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड देन दोनों को जो आपका 2 ईयर्स के बाद का अमाउंट आया है और जो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट है उन्हें ऐड कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? दो अलग अलग लोग हैं। फबीना ने 12,500 रुपीज़ बोरो किए, रेट है 12%, टाइम है 3 ईयर्स। सेम ही अमाउंट राधा ने भी बोरो किया 12,500, उसका रेट भी कम है, रेट है 10%, ईयर्स भी सेम है, सेम अमाउंट सेम पीरियड के लिए, मतलब यही अमाउंट यही पीरियड, सिर्फ इंटरेस्ट रेट उसका कम है लेकिन कंपाउंड हो रहा है वो एनुअली। ओके, इसने लोन लिया 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, इसने लिया, राधा ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 10% के रेट से। तो बताइए हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा दिया। ओके, तो दोनों का इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, कितना ये देंगे। पहले फबीना का कर लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा ईजी है। आंसर नंबर 3 फबीना। फबीना का प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि इंटरेस्ट कितना होता है, SI क्या होता है, P × R × T बाय 100। P यानी कि प्रिंसिपल 12,500, R यानी कि रेट और T यानी कि टाइम डिवाइडेड बाय 100। डबल जीरोज आर कैंसल्ड, 12 3s आर 36, 125 × 36 जब आप करेंगे
आंसर विल बी 4500, यानी कि फबीना 3 साल के बाद 4500 एज इंटरेस्ट पे करेगी। ओके, अब हम बात करते हैं राधा की। राधा का अमाउंट सेम है, यानी कि प्रिंसिपल वही है 12,500, रेट भी सेम है, रेट भी 12% है, टाइम यानी कि n नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है 3 ईयर्स, नो रेट सेम नहीं है, सॉरी, रेट इज़ 10%, 10% पर आना उसका रेट था, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से जो है फाइंड करना था हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला जो है आपका, उसमें आप अमाउंट फाइंड करते हैं, तो ए हो जाएगा आपका p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, p यानी कि प्रिंसिपल 12,500 इंटू 1 प्लस आर, रेट है आपका 10, 10 बाई 100 टू द पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 3, 0 से 0 कैंसल्ड, 10 1 इज 10 प्लस 1 11, 11 बाई 10 ये हो जाएगा 12,500 इंटू 11 बाई 10 टू द पावर 3, सो 125,000 इंटू 11 बाई 10, 11 बाई 10 एंड 11 बाई 10, सो 0 0 0 0 कैंसिल होगा, 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब 1331 होता है, आप मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 1331 से, जो आंसर आएगा एक पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 125 से 1331 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 166375 होगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे, लास्ट से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा 73661, यानी कि आंसर है 16,637 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब देखिए राधा ने कितना अमाउंट लोन पर लिया था, 12,500, 3 साल के बाद उसे इतना देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने इंटरेस्ट निकाला है जो फबीना है उसके केस में, तो राधा के केस में भी आप इंटरेस्ट ही फाइंड करेंगे, हालांकि हमारा आंसर जो है वो अमाउंट आया है। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 16,637 रुपीज़ 50 पैसे माइनस प्रिंसिपल वॉज 12,500, जब आप माइनस करेंगे आंसर विल बी 4,137 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, अब राधा कितना इंटरेस्ट दे रही है 4,137, और फबीना कितना दे रही है 4,500, कौन ज़्यादा दे रहा है, फबीना ऑब्वियसली, सो हु पेज मोर इंटरेस्ट, ये पूछा गया था, फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा वो दे रही है, अगर हम कंपेयर करें राधा से, बाय 4,500 वो दे रही है, उससे माइनस कर दीजिए 4,137.50 को, माइनस जब आप करेंगे, डेसिमल में सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, 4500 4137.50, सो 0.00 आप यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे 05994 एंड यहाँ पर भी 4 बचेगा, 9 माइनस 7 इज़ 2, 9 माइनस 3 इज़ 6 एंड 4 माइनस 1 इज़ 3, 362.50, यानी कि वो 362 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रही है फबीना राधा की कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो करना बड़ा सिंपल था, पहले आपने फबीना का जो इंटरेस्ट है वो निकाला, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से PRT बाई 100, उसके बाद राधा के केस में अमाउंट निकाला, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो उसका भी इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद हमें पता लगा कि फबीना ज़्यादा पे कर रही है राधा के कंपैरिजन में। फोर्थ क्वेश्चन इज आई बोरोड रुपीज़ 12,500 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मैंने बोरो करना यानी कि उधार लेना 12,000 रुपीज़ जमशेद से, 6% रेट आपको दिया है, टाइम आपको दिया है। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अगर मैं यही अमाउंट लेता सेम रेट पर सेम टाइम के लिए, तो बताइए मुझे कितना ज़्यादा पे करना पड़ता कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अभी तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिया है। ओके, तो चलिए सेम जो अमाउंट है, सेम टाइम है, सेम रेट है, दोनों से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से। प्रिंसिपल कितना है दोनों केस में 12,000, रेट क्या है 6% एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स, टाइम या फिर n नंबर ऑफ ईयर्स n। ओके,
2 ईयर। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। एस आई क्या होता है, PRT बाई 100। P प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितना है 6 एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स बाई 100। डबल ज़ीरो कैंसिल, 6 2 ज़ार 12, 12 इंटू 12 144 एंड ज़ीरो 1440, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सी होता है 1440। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकलता है, ए होता है आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ओके, P प्रिंसिपल 12,000 इंटू 1 प्लस R, रेट कितना है 6%, पावर N, N नंबर ऑफ ईयर्स 2। ओके, 12,000 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 6, 106, तो ये हो जाएगा 106 बाई 100 टू द पावर 2। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 12,000 इंटू 106 बाई 100 इंटू 106 बाई 100, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ आर कैंसल्ड। अब आप करेंगे 106 को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जो आंसर आएगा उसे 10 डिवाइड करेंगे। 12 इंटू 106 को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 11,236। इसको डिवाइड करना है 10 से। जब 11,236 को डिवाइड करेंगे आप 12 से, आंसर होगा आपका 1,34,832। इसको डिवाइड करना है 10 से, यानी कि एक नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13,483.2। ये आपका अमाउंट है जो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से आता है। अब आपको अगर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो कि है 13,483.2, उससे आप माइनस करेंगे प्रिंसिपल जो कि था आपका 12,000। तो 13,484 से 12 माइनस कर रहे हैं 1,483.2, इतना आपका इंटरेस्ट बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में कितना था इंटरेस्ट 1,440, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कितना है 1,483। तो डिफरेंस कितना है दोनों में, डिफरेंस इक्वल्स टू 1483.2 से माइनस कर दीजिए 1440 को, आंसर विल बी 43.20, 43 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। जैसे ही आपका अमाउंट निकलता है, इंटरेस्ट के लिए अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है। ओके, जबकि जो SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें PRT बाई 100 से आंसर सीधा इंटरेस्ट ही आता है, अमाउंट नहीं। ओके, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल था, हमने SI निकाला, CI निकाला, देख लिया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसके लिए दोनों का डिफरेंस निकाला। आगे आते हैं 5th क्वेश्चन। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वासुदेवन ने इन्वेस्ट किए हैं 60,000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट आपको दिया है और कंपाउंड जो हो रहे हैं वो हाफ ईयरली, यानी कि एक साल में 2 बार कंपाउंड होंगे। कितना अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स, और बी पार्ट है इसका आफ्टर 1 ईयर। तो आप जानते हैं जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट होता है, जो रेट है आपका वो आधा हो जाता है, यानी कि रेट जो है वो 6% हो जाएगा और टाइम आपका डबल हो जाता है। अगर हम 6 मंथ्स की बात करेंगे, 6 मंथ्स का डबल 1 ईयर, यानी कि टाइम आपका 1 हो जाएगा एंड रेट आपका 6 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आंसर 5। प्रिंसिपल कितना है 60,000, उसके बाद रेट कितना है 12% पर एनम, एनम यानी कि एनुअली, एक साल में 12% है, आप हाफ करेंगे 12/2 यानी कि 6% हाफ ईयरली HY। ओके, टाइम कितना है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स यानी कि 6/12 ईयर्स, यानी कि 1/2 ईयर्स, लेकिन हमें डबल करना है 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 हाफ ईयर, 1 HY।
सो टाइम आपका हमेशा डबल होगा और रेट आपका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। P यानी कि प्रिंसिपल विच इज 60,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट जो कि 6% हो गया आधा होकर, टाइम जो कि डबल होके 1 हो गया है। सो 6,000, दिस इज 60,000 इंटू 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 6 106, 106 बाई 100। पावर एक ही है, डबल जीरोज आर कैंसल्ड। 106 को आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36 एंड 6 1 is 6। आंसर इज 13,600, सॉरी 6 1 is 6, दिस इज 63,600। 63,600 अमाउंट होगा आपका, अमाउंट ही उसने पूछा था आफ्टर 6 months। आफ्टर 1 year अगर वो कह रहा है, बी पार्ट पर आते हैं। प्रिंसिपल आपका 60,000 ही है, रेट आपका 12% पर एनम था, हाफ ईयरली में 12/2 यानी कि 6% हाफ ईयरली हो जाएगा। टाइम कितना था, 1 year, डबल होगा 1 इंटू 2 यानी कि 2HY। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। P प्रिंसिपल which is 60,000 into 1 plus rate, rate is 6 by 100 to the power n यानी कि 2। so 60,000 into 100 plus 6 106 by 100 की पावर 2, 60,000 into 106 by 100 into 106 by 100। 106 को 2 बार हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं। 100, 00 1 2 3 4 1 2 3 4 zeros are cancelled। 6 इंटू 106 106, पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था 11,236। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36, आंसर विल बी 67,416 यानी कि आफ्टर 2 years जो अमाउंट वो पे बैक करेगा 67,416 करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आपके 6 ऑनवर्ड 6 to 12 वी विल डू इन पार्ट 3। ओके, होपफुली यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।